नमस्कार दोस्तों, फार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा जो राजस्थान की ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर होता है वो होता है हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय। अब हम चर्चा करते हैं कि हमारे जो पहले जो जिले थे वो 33 थे, उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार में इसके जो 50 जिले बने और वर्तमान में हमारी बीजेपी सरकार ने वापस इसको घटाकर अब वर्तमान में कितने जिले बचे हैं? कुल 41 जिले बचे हैं। आज हम चर्चा पहले हमारे इस राजस्थान के मैप के आधार पर हम हमारा परिचय यहीं पर देते हैं कि इस क्षेत्र का नाम राजस्थान ही क्यों पड़ा, अन्य कोई और नाम नहीं पड़ा क्या? तो सबसे पहले बात आती है, ये जो क्षेत्र था इसका नाम राजस्थान है, वो हम शिलालेख या अभिलेखों के माध्यम से भी उल्लेखित मिलेगा, अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों में भी मिलेगा और इसके अलावा है वो धार्मिक ग्रंथों में हमें इस क्षेत्र का नाम का उल्लेख मिलेगा। तो सबसे पहले इस क्षेत्र का या इस जो भूभाग है हमारा राजस्थान, इसका नाम राजस्थान ही क्यों पड़ा, अन्य नाम क्यों नहीं पड़ा? तो देखते हैं हम सबसे पहले हमारे इस राजस्थान नाम का जो उल्लेख हम देखते हैं तो हमें एक शिलालेख मिलता है। शिलालेखों के अनुसार हम अगर बात करें तो हमें एक शिलालेख मिलता है जिस शिलालेख का नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख। सर, ये शिलालेख बसंतगढ़ शिलालेख हमें मिला कहां से? तो ये जो हमारा शिलालेख है ये बसंतगढ़ शिलालेख हमें प्राप्त होता है सिरोही से। किस जिले से? सिरोही से। ये जो शिलालेख है बसंतगढ़ शिलालेख, ये शिलालेख हमें प्राप्त होता है जो होता है सिरोही जिले से। और इस शिलालेख में हमारे इस राजस्थान का नाम है वो क्या मिलता है? तो इस सिरोही में हमारे राजस्थान का जो नाम है वो मिलता है राजस्थानिया द्वितीय। क्या नाम मिलता है? राजस्थानिया द्वितीय। यानी बसंतगढ़, अगर हम शिलालेखों के आधार पर इस क्षेत्र के नामांकन की बात करें तो बसंतगढ़ शिलालेख में हमारे राजस्थान का जो नाम मिलता है वो मिलता है राजस्थानिया द्वितीय। ऐसा ही एक और शिलालेख है जिसे हम बोलते हैं गोसुंडी का शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? गोसुंडी का शिलालेख। गोसुंडी का शिलालेख। सर, ये गोसुंडी का शिलालेख हमें मिला कहां से है? तो ये जो हमें शिलालेख मिलता है ये हमें शिलालेख मिलता है चित्तौड़गढ़ में। कहां से मिलता है? चित्तौड़गढ़ में। तो सर, चित्तौड़गढ़ में हमें ये शिलालेख मिला, तो इस शिलालेख में हमारे इस राजस्थान का नाम है वो क्या मिलता है? तो बात करते हैं हमारे राजस्थान का। इस शिलालेख में जो नाम है वो मिलता है राजस्थानीय। क्या नाम मिलता है? राजस्थानीय। तो पहले तो हमारे राजस्थान का जो नाम का हम उल्लेख करते हैं तो सबसे पहले हम उठाते हैं शिलालेख या अभिलेख। हम प्राचीन जो शिलालेखों की बात करेंगे तो एक शिलालेख था, उसका नाम था बसंतगढ़ शिलालेख। सर, ये बसंतगढ़ शिलालेख कहां से मिला था? तो ये मिला था सिरोही में। इस बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का जो नाम है वो मिलता है हमें राजस्थानिया द्वितीय। इसके बाद हमें एक और शिलालेख मिलता है जिसे हम कहते हैं गोसुंडी का शिलालेख। ये जो गोसुंडी का शिलालेख है ये हमें प्राप्त होता है चित्तौड़गढ़ से और इस शिलालेख में हमें जो नाम मिलता है वो मिलता है राजस्थानी। चलिए, ये तो हो गई अभिलेख या शिलालेखों की बात। अगर हम बात करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथों की, किसके? ऐतिहासिक ग्रंथों में। ऐतिहासिक ग्रंथ है, हम मुख्य रूप से दो ऐतिहासिक ग्रंथ उठाएंगे और उन ऐतिहासिक ग्रंथों में हमें हमारे जो राजस्थान था इसका जो नाम है वो क्या मिलता है। ऐतिहासिक ग्रंथों की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक ग्रंथ एक लेते हैं कि सन 1800 ईस्वी में एक अंग्रेजी अधिकारी आता है जिसका नाम है जॉर्ज थॉमस। क्या नाम है? जॉर्ज थॉमस। ये जॉर्ज थॉमस वो 1800 ईस्वी में हमारे इस राजस्थान का एक नाम देता है, तो वो क्या नाम देता है? तो सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस क्षेत्र को राजपुताना के नाम से संबोधित किया था। किसके नाम से? राजपुताना। जॉर्ज थॉमस है वो हमारे राजस्थान को राजपुताना के नाम से क्या करता है? संबोधित करता है। तो सर, ये राजपुताना शब्द का हमें कहीं उल्लेख तो मिलता होगा, जरूर हमें इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। राजपुताना शिलालेख का जो उल्लेख है वो इस जॉर्ज थॉमस का एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ का क्या नाम है? उस ग्रंथ का है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये जो ग्रंथ है
ये ग्रंथ किसका है? ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ है जॉर्ज थॉमस का। क्या नाम है इसका? द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। और इस ग्रंथ में हमें राजपूताना शब्द का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो राजस्थान को राजपूताना का संबोधन किसने किया था, या राजपूताना कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये किया था जॉर्ज थॉमस ने। इसके बाद में एक दूसरा ग्रंथ, और इसके बाद में बात आती है हमारी 1829 की। कब है? 1829। 1829 में एक और अंग्रेज अधिकारी आता है जिसका नाम हम है कहते हैं कर्नल जेम्स टोड। ये कर्नल जेम्स टोड है, वो अंग्रेजों के समय पीए बनकर आता है, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल एजेंट। ये पॉलिटिकल एजेंट बनकर 1829 में जब राजस्थान आता है तो ये घोड़े पर घूम घूमकर इस राजस्थान का भ्रमण करते हैं, इसलिए कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। इस कर्नल जेम्स टोड का एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है जिसका नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। सर ये ग्रंथ है किसका? ये ग्रंथ है कर्नल जेम्स टोड का। सन की बात करें तो 1829 में 1829 के कर्नल जेम्स टोड का एक ग्रंथ है जिसका नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका हम अगर दूसरे नाम की बात करें, इसका एक अन्य नाम और है, वो क्या है? इसी ग्रंथ का एक अन्य नाम, इसी ग्रंथ का जो अन्य नाम है वो है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। इसका जो दूसरा नाम है वो है द एनाल्स। पहला इसका अंग्रेजी में नाम है वो तो है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसी का जो अन्य नाम है वो है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। तो सर ये जो ग्रंथ है किसका है? ये कर्नल जेम्स टोड का है। कर्नल जेम्स टोड का जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों में हमारा जो राजस्थान है, इन ग्रंथों में हमारे राजस्थान का जो नाम मिलता है तो मिलता है, एक तो मिलता है हमें राजस्थान, राजस्थान के अलावा दूसरा रायथान, रायथान के अलावा हमें तीसरा नाम मिलता है रजवाड़ा। क्या नाम मिलता है? रजवाड़ा। यानी कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को किस नाम से संबोधित किया था? तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान, रजवाड़ा व रायथान के नाम से संबोधित किया था। तो अगर हम जॉर्ज थॉमस की बात करें तो जॉर्ज थॉमस है वो राजस्थान को किस नाम से उल्लेखित करता है? तो जॉर्ज थॉमस है वो राजस्थान को राजपूताना के नाम से संबोधित करता है। इसके बाद में हम अगर बात करें 1829 की, ये हमारे दो हो गए ऐतिहासिक ग्रंथ। एक तो जॉर्ज थॉमस का, कौन सा? जॉर्ज थॉमस का है द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसमें तो हमें इस क्षेत्र का नाम मिलता है, जो नाम का उल्लेख मिलता है वो है राजपूताना। दूसरा हमारा जो कर्नल जेम्स टोड का था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, या हम इसका अन्य नाम की बात करें तो इसका नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। इन जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, इन ऐतिहासिक ग्रंथों में हमें हमारे राजस्थान का जो क्षेत्र का नाम है वो राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा के नाम से मिलता है। इसके बाद में अगर हमने तीन ग्रंथ उठाए, हमने शिलालेख व अभिलेखों में राजस्थान का क्या नाम मिलता है, हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में क्या नाम मिलता है, तो हमने पहले शिलालेख या अभिलेख पढ़े थे। एक तो था बसंतगढ़ शिलालेख जो हमें सिरोही से प्राप्त होता है, और एक हम पढ़ा था गोसुंडी का शिलालेख जो हमें चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है। गोसुंडी के शिलालेख में राजस्थान को सिर्फ राजस्थानीय नाम से संबोधित किया है, और जो बसंतगढ़ शिलालेख है उसमें राजस्थान को है वो राजस्थानिया द्वितीय के नाम से संबोधित किया है। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को है राजपूताना के नाम से संबोधित किया है, और कर्नल जेम्स टोड है वो राजस्थान को राजस्थान, रायथान व रजवाड़ा के नाम से संबोधित किया है। तो सर हमारे राजस्थान का नामकरण शिलालेख, अभिलेख मिल गया, ऐतिहासिक ग्रंथों में मिल गया। तो ऐतिहासिक ग्रंथों के बाद में हमारा जो तीसरा जो ग्रंथ बनता है वो कौन सा होता है? धार्मिक ग्रंथ। कौन सा होता है? धार्मिक ग्रंथ। अगर हम धार्मिक ग्रंथों में बात करें तो जैसे रामायण हमारा क्या है? धार्मिक ग्रंथ है रामायण व महाभारत।
रामायण व महाभारत के काल में इस राजस्थान के क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया है? तो रामायण व महाभारत के काल में इस राजस्थान के क्षेत्र को है वो किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो जो हम बात करें रामायण व महाभारत के काल में राजस्थान को है वो मरुकांतर के नाम से संबोधित किया जाता था, या राजस्थान का जो नाम है रामायण महाभारत काल में मरुकांतर के नाम से संबोधित किया जाता था। अच्छा सर, मरुकांतर किसने कहा था? अगर हम बात करते हैं रामायण किसने लिखी, तो रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने लिखी। किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी। तो सर वाल्मीकि ने जो अगर रामायण लिखी थी, वाल्मीकि ने अगर रामायण है वो किसने लिखी थी? रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने। किसने लिखी? वाल्मीकि ने। तो दूसरी, वाल्मीकि ने राजस्थान को किस नाम से संबोधित किया है? तो सर हम यही बात भी कह सकते हैं कि बच्चों वाल्मीकि ने राजस्थान को है मरुकांतर के नाम से संबोधित किया है। और अगर वाल्मीकि का नाम देखकर रामायण और महाभारत काल में हमारे राजस्थान को क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, तो रामायण और महाभारत के काल में हमारे राजस्थान को है वो मरुकांतर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में बात आती है कि हमारे राजस्थान का जो मान्यता है वो कब मिली थी? हमारे राजस्थान के नाम को 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारे राजस्थान नाम को क्या मिल गई थी? मान्यता मिल गई थी। क्या मिल गई थी? मान्यता मिल गई थी। राजस्थान राज्य बनकर जब संविधान लागू होता है उसी दिन राजस्थान को राजस्थान के नाम से क्या मिल जाती है? मान्यता मिल जाती है। और 1945 में भारत आजाद होने के बाद में हमारा राजस्थान का जो एकीकरण है वो 1948 में शुरू होता है और नवंबर 1956 तक चलता है। तो राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान सामने आया था। और तब से लेकर अब तक हमारे जो राजस्थान का नाम है वो क्या है? राजस्थान नाम है। ये था हमारे राजस्थान के नामांकरण का बारे में, या हमारा जो ये राजस्थान का क्षेत्र है इसका नाम राजस्थान ही क्यों पड़ा और अन्य क्यों नहीं पड़ा? तो हमारे राजस्थान का जो नाम है वो इसीलिए पड़ा है क्योंकि हम पुराने अभिलेख या शिलालेखों में भी अध्ययन करते हैं और ऐतिहासिक ग्रंथों में भी देखते हैं, धार्मिक ग्रंथों में भी देखते हैं। और अगर हम एक इसकी मान्यता की बात करें, सर इसकी मान्यता है वो कब मिली थी? तो 1950 में राजस्थान को क्या मिल गई थी? मान्यता मिल गई। और वर्तमान जो राजस्थान है वो 1 नवंबर 1956 को हमारे सामने आया था। इसी के साथ ये हमारा होता है राजस्थान का नामांकन, यानी अलग अलग हो गए। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को किस नाम से संबोधित किया है? तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को है वो राजस्थान रायथान या रजवाड़ा के नाम से संबोधित किया है। तो सर जॉर्ज थॉमस ने किस नाम से संबोधित किया है? तो जॉर्ज थॉमस ने हमारे राजस्थान को है वो किया है जो किस नाम से किया है? राजपुताना के नाम से संबोधित किया है। तो ये था हमारा राजस्थान के सामान्य परिचय में। हम अगर पहला चैप्टर उठाते हैं तो आता है राजस्थान का नामांकन, अवस्थिति एवं विस्तार। और हमने आज जो चर्चा की वो राजस्थान के नामांकन के बारे में की। शिलालेख या अभिलेखों के आधार पर राजस्थान का क्या नाम का उल्लेख मिलता है, ऐतिहासिक ग्रंथों में राजस्थान के किस नाम का उल्लेख मिलता है और धार्मिक ग्रंथों में राजस्थान का किस नाम से उल्लेख मिलता है। इसी के साथ बाकी की चर्चा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।